तो बच्चों फाइनली हमने अपना कंप्लीट कर लिया ना सिलेबस, ठीक है। आज आपका एग्ज़ाम भी है। तो देखो, हमने अपने आप को पहले तो वहाँ पे नर्वस फील नहीं कराना है, ठीक है। हमने पूरी वेल प्रिपरेशन करी है ना। आपने कंप्लीट कितना महीने हो गए, आई थिंक 3.5 मंथ्स आपका कंप्लीट चला ना। 3.5 मंथ्स की प्रिपरेशन रही हमारी, है ना। उसमें से आपने ऑलमोस्ट आई थिंक अराउंड 12 आवर्स पर डे उन्होंने लर्न किया है ना बच्चों ने। कितना किया मैडम? 12 आवर्स के आसपास किया था ना। हाँ, 12 आवर्स के आसपास हमारा चला। तो हमने सारी बुक्स को लर्न किया, जितने हमने चैप्टर्स थे हमने कम से कम कितनी बार रिवीजन कर रखे हैं हर एक? एटलीस्ट 5-6 टाइम्स हमने बाद में कंप्लीट किया। उससे पहले भी हमने रिवाइज किया था, पोर्शन वाइज किया था ना। जैसे 3 चैप्टर्स 2 चैप्टर्स हमने किए, फिर अगेन उसको रिवाइज किया। इस तरीके से हमने ऑलमोस्ट आई थिंक मोर देन 15 टाइम्स हमने रिवाइज कर ही लिया होगा लर्निंग के बाद, एटलीस्ट मतलब अच्छे से कहें तो। इतनी वेल प्रिपरेशन के बाद अब आपको डरना नहीं है, वहाँ पे नर्वस नहीं होना है, ठीक है। अपना तुम्हारे अंदर देखो नॉलेज सारी है वहाँ पे। अपने को मैंने बोला ना, आप ही स्टूडेंट हो, आप ही आपके टीचर भी हो वहाँ पे, अपने गाइड मेंटर आप ही हो वहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन लगाने से पहले, टिक करने से पहले, सर्कल करने से पहले OMR पे आपको खुद से खुद का वेरिफिकेशन खुद से करना है, ठीक है। उसके बाद आप करेंगे और नर्वस नहीं होना है। आप वेल प्रिपेयर्ड हैं और डरो मत कि पेपर कैसा रहेगा, या पेपर माना जस्ट इमेजिन टफ आ गया, क्या आ गया टफ, या तुम्हारे पढ़े में से नहीं आया, ऐसा भी हो सकता है ना। हो सकता है कुछ क्वेश्चन तुम्हारे पढ़े में से नहीं आए, ऐसा भी हो सकता है, या घूम के आ गए, तुमको डायरेक्ट आंसर नहीं आ रहा है, तो उससे नर्वस नहीं फील करना है, ठीक है। वो टफ आएगा तो सबके लिए आएगा। अगर ज़्यादा टफ आया तो मेरिट ऑलमोस्ट 100% है कि डाउन आएगी मेरिट, ठीक है। अगर ईजी आया तो सबके लिए ईजी आना है, तो फिर मेरिट अप जानी है, ठीक है। तो उसका सिनेरियो में ऐसा कुछ डर का टेंशन अपने को नहीं लेनी है। क्या रिजल्ट आएगा मेरा, कैसा रहेगा, कैसा मैं कैसे स्कोर को गेन करूँगा, ये रहेगा वो रहेगा, उससे कोई भी तुमको टेंशन नहीं लेनी है। तुमने अपने अच्छे से, आई एम वेरी प्राउड ऑल ऑफ यू। बीच में आपकी तबीयत भी ख़राब हुई थी ना, कितने महीने तक खांसते रहे थे पूछिए? 2 महीने के आसपास तुम खांसते रहे। अब भंडारी जी महाकुंभ नहाने आए, महाकुंभ का बड़ा कुंभ ले आए वायरस वाला और वो, लेकिन मजे की बात है एग्जाम के टाइम पे तुम आई थिंक ओके, आज तो सबका मास्क उतर गया है कल तक तो मास्क था श्योरिटी नहीं थी कि मेरे को खांसी हो रही है, खांसी हो रही है। आज नहीं हो रही शायद, अगर आज तुम्हारा एग्जाम, आज तुम फिट हो गए हो, यही माँ भगवती की कृपा है ना। माँ भगवती की कृपा है। नहीं तो एग्ज़ाम कब होता है? जनवरी की मिड में होता है। जनवरी की मिड में होता था। और तुम्हारा लक देखो, लक देखो अपना, तुम्हारा एग्ज़ाम पीछे गया। क्या अगर यही एग्ज़ाम अगर मिड जैन में हुआ था तो क्या तुम वेल प्रिपेयर्ड थे उस टाइम पे? कतई नहीं थे। मैं खुद नहीं हूँ तुम पे सिक्योर, तुम वेल प्रिपेयर्ड। अब मैं भी सिक्योर हूँ कि हमने तुमको वेल प्रिपरेशन करा रखी है। हम अंदर से खुद कॉन्फिडेंट हैं कि हमने आपको अच्छे से वेल प्रिपेयर किया हुआ है। डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट, टेंशन नहीं लेनी है रिजल्ट की, बट ये तो एग्जाम की एक शुरुआत है, ठीक है। अब माना जस्ट इमेजिन तुम्हारा अगर निकल भी गया सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, तो वहाँ जाके कौन सा तुमको बहुत बड़ा अचीव हो गया? नहीं, वहाँ से एक रास्ता मिल गया, एक प्लेटफॉर्म मिल गया, फिर तुमने वहाँ से भी जाके मेहनत करनी है आगे को, ठीक है। और नहीं निकला तो तुम्हारे पास सबसे बड़ा एक्सपीरियंस रहेगा। क्या रहेगा? जो बच्चे IIT की तैयारी के बाद 12th के बाद जो एक्सपीरियंस आता है, वो एक्सपीरियंस आप ये 5th क्लास में ही ले रहे हो। बहुत बड़ी बात है ना। जो 12th की बात, क्योंकि 12th के बाद तो सब नहीं प्रिपेयर करना है भैया, अच्छे कॉलेज चाहिए आपको तो, है ना, पढ़ने के लिए। आपको वो फीलिंग यहीं पे आ गई 5th क्लास में, और ऐसी ही प्रिपरेशन होती है। तुमको पता लगेगी प्रिपरेशन, एक झलक मिल गई ना तुमको किस तरीके से प्रिपरेशन की जाती है ना। तो मॉर्निंग में जैसे हम कितने बजे से चालू हो जाते थे? हाँ, 6 बजे के आसपास, 6 o'clock से हम स्टार्ट कर देते थे। फिर मॉर्निंग में सबसे पहले हम जीके पढ़ते थे ना जीके। फिर जीके में हमने रिवाइज किया, 4-5 चैप्टर्स जितने भी थे हमने वो रिवीजन में किए, है ना। और उसके बाद जस्ट आफ्टर हमने जीके के बाद तुम्हारा टेस्ट होता था, है ना। तुम वेल फोकस्ड होकर पढ़ते थे। फिर हमने जो भी पढ़ा उसी का ही आपका टेस्ट करते थे हम। फिर तुम्हारा ब्रेकफास्ट होता था, कितने बजे के आसपास होता था? 9 के आसपास ऑलमोस्ट तुम ब्रेकफास्ट निकलते थे। फिर ब्रेकफास्ट करके एनर्जी लेकर के फिर 10 o'clock से फिर हम चालू हो जाते थे। फिर हम मैथ्स करते थे, और मैथ्स भी हमने अच्छे से करी। सारे PYQs हर चैप्टर के अच्छे से लगाए हमने, है ना। और इवन तुम्हारे क्वेश्चन ज़्यादा थे, तुमने बोला, फिर हमने ऑड इवन रूल निकाला था। कोई ऑड क्वेश्चन लगाए, कोई इवन क्वेश्चन। कभी ऐसा सुना था तुमने ऐसा रूल? हमने ऑड इवन यहाँ भी लगा दिया। ऑड इवन इससे पहले कहाँ पे हुआ था पता है तुमको? दिल्ली में, दिल्ली के पुराने CM थे ना, कौन? केजरीवाल जी, अरविंद की, उन्होंने ऑड इवन वहाँ लगाया था गाड़ियों पे, पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए ना ऑड इवन लगाते थे। यहाँ पे भी अप्लाई किया ना, कि क्वेश्चन से ज़्यादा थे अपने पास, है ना। 200 क्वेश्चन से होते हैं एक चैप्टर में ना, तो उतना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि अभी समराइज वे में लर्न करना पड़ता है एंड स्टेज पे। तो हमने ऑड इवन करके अपना मैथ्स भी किया, है ना। उसके बाद मैथ्स ठीक तुम्हारा फिर आई थिंक अराउंड 12 और 30 के आसपास हम क्लोज कर देते थे। फिर तुम्हारा टेस्ट चलता था, टेस्ट लेते थे तुम, जो भी तुमने पढ़ा उसका टेस्ट कराता था मैं तुमको, मैम लेती थी मैथ का टेस्ट, है ना। तो उस मैथ के टेस्ट में फिर आपका 1 o'clock 1:15 के आसपास आपका फिर लंच का ब्रेक हो जाता था ना। फिर आप लंच करने जाते थे,
फिर लंच करके आते थे 3 o'clock पे, फिर आप बैक आ जाते थे रेस्ट लेकर के ना। तो 3 o'clock पे आप जब बैक आ जाते थे तो फिर 3 से हमारा क्या चालू होता था, जीके है ना। कभी कभी हम जीके के चैप्टर कर लेते थे, कभी हम इंग्लिश के कर लेते थे। अभी तो रिसेंट हमने इंग्लिश ही करी थी मेजोरिटी टाइम ना। और इंग्लिश भी हमने ऐसी नहीं करी, हर एक कॉन्सेप्ट को पीछे से लिया, तुमको पूरे कॉन्सेप्चुअल चीज़ें बताई, कराई ना। हमने बुक का किया था, मैंने बुक में से तुमको पढ़ाई, मैंने अपने नॉलेज का ब्रेन, तुमको जो भी मेरी ब्रेन में नॉलेज था, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें जो जो होती हैं, जो एग्जाम में आती हैं, मैं तुमको इंग्लिश में करा रखी है ना। और अभी भी कह रहा हूँ, जब इंग्लिश में डायरेक्ट तुमको लगेगा ये है वो है वो है, पार्ट्स ऑफ द स्पीच में आ सकता है क्वेश्चन कि एडवर्ब क्या है, फाइंड आउट इट, है ना, और एडजेक्टिव क्या है, फाइंड आउट इट। जैसे मैं एक सेंटेंस तुमको बोलूँ, शी इज़ ब्यूटीफुल, तो इसमें बताओ तो एडजेक्टिव क्या है, ब्यूटीफुल। इसमें से शी क्या है, प्रोनाउन है। इसमें और इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। और ब्यूटीफुल एडजेक्टिव। अगर मैंने बोला शी प्लेज क्रिकेट ब्यूटीफुली, शी प्लेज क्रिकेट ब्यूटीफुली, अब बताओ शी क्या है, अब प्लेज क्या है, वर्ब है, और क्रिकेट क्या है, नाउन और ब्यूटीफुली क्या है, एडवर्ब है। ये ध्यान रखना। हाँ, एडवर्ब हमेशा वर्ब की एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब उसने क्रिकेट खेला, लेकिन कैसे खेला, ब्यूटीफुली, अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से खेला, है ना। तो ब्यूटीफुली किसके लिए यूज किया गया है, प्लेइंग के लिए किया गया, प्ले के लिए किया गया ना, प्ले के लिए। तो प्ले के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वो एडवर्ब है। ये कंफ्यूज वहाँ में मत करना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच सारे सेंटेंस में हो, लेकिन कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच किस तरीके से यूज हो रहा है वो तुमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे मैंने एक और कह दिया, द क्वेश्चन पेपर वॉज वेरी ईजी, द क्वेश्चन पेपर वॉज वेरी ईजी। अब इसमें से क्वेश्चन पेपर क्या है, नाउन है, नाम है वो, एक पेपर है ना क्वेश्चन पेपर। इज क्या है, और वेरी क्या है, हाँ, 2 वर्ड है ना, वेरी इजी। तो वेरी क्या है, वेरी इजी। तो अब ऐसे मत लगाओ, देखो वेरी इजी दोनों को देखो, 2 वर्ड आ गए। अभी जो इजी वर्ड कहा गया है वो किसके लिए कहा गया है, क्वेश्चन पेपर के लिए। नाउन की एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो इजी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। अब जो एडजेक्टिव इजी कहा गया, लेकिन इजी क्या है, लिटिल इजी है या वेरी इजी है, वेरी इजी। अब ये वेरी वर्ड किसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इजी की, इजी की दे रहा है। मैंने बताया था ना कि जो किसी की एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है वो क्या होता है, एडवर्ब। क्या होता है, एडवर्ब। अब यहाँ पे इजी तो एडजेक्टिव था, अब उस एडजेक्टिव की एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना, वेरी। तो वेरी क्या है, एडवर्ब, एडवर्ब है। चाहे वो एडजेक्टिव की एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे, चाहे वर्ब की दे, दोनों ही सिनेरियो में वो क्या है, एडवर्ब। चाहे वो किसी दूसरे एडवर्ब की दे, चाहे वो किसी दूसरे एडवर्ब की का भी एडवर्ब अपना एडवर्ब हो सकता है, ठीक है। तो जो उन चीज़ों की एडिशनल इन्फॉर्मेशन देगा वो उसको एडवर्ब कहेंगे, ठीक है। ये कन्फ्यूजन वहाँ पे मत देना, ठंडे दिमाग से खुद से सोचना है। सारी नॉलेज तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी सारी नॉलेज तुम्हारे अंदर फीड कर दी है। आराम से ना ऑप्शंस को भी देखना, किनको देखना, ऑप्शंस को, ठीक है ना। फिर हम मैथ करते थे ना, सॉरी, फिर हम क्या करते थे ना, वहाँ पे पहले हमने जीके ना, सॉरी, इंग्लिश किया। हम फिर इंग्लिश करते थे, और इंग्लिश हम एग्जैक्टली कितने बजे क्लोज करते, 5 के अराउंड में। फिर 5 से फिर आपका टेस्ट होता था, फिर 5:30 के आसपास में आपको वहाँ से लीव कर देता था कोचिंग क्लास से। फिर आप अगेन मैम के पास आते थे, फिर मैम के अंडर में सुपरविजन में आप फिर इंटेलिजेंस करते थे। क्या करते थे, इंटेलिजेंस। फिर इंटेलिजेंस आपने करी तो अराउंड 7 तक आपकी इंटेलिजेंस चलती थी, 5:30 to 7। फिर उसके बाद आपका जो भी टेस्ट वेस्ट रहा वो रहता था। फिर हम लास्ट में लगाते थे मॉडल पेपर। मॉडल पेपर चलता था हमने, मॉडल पेपर बहुत मस्त है। तो मॉडल पेपर हमने कितने लगाए थे, ऑलमोस्ट 17 मॉडल पेपर्स हमने किए, ठीक ना। तो 17 मॉडल पेपर्स में पूरा इन्वायरमेंट वैसा ही रहा। तुमने OMR लगाया, टाइम बाउंडेशन थी हमारे पास, है ना। टाइम कितना, 2 आवर का लेके करते थे हम। कितना करते खुशी, 2 आवर्स के। हंस क्यों रही हो तुम्हें ज़्यादा टाइम लग जाता था थोड़ा, कोई बात नहीं, है ना। अब वहाँ पे टेंशन नहीं लेनी है, वहाँ पे अपने टाइम पे घड़ी पे देखते रहना है, ठीक है। अब पता लगा टाइम हमें जल्दी करते, वहाँ पता लगा क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हो ना मैडम वहाँ पे लगा पता कि क्वेश्चन छोड़ के आ रहा है, ऐसा नहीं, ठीक है। हाँ, तो अपना अच्छे तरीके से करना है, ठीक है, वहाँ पे भी। तो फिर हमने मॉडल पेपर पर फिर चेक करते थे, फिर चेक करने के बाद कितने मार्क्स आए, फिर जो रॉन्ग होते थे वो तुम फिर मैम से, मैथ और इंटेलिजेंस मैम से क्लियर करते थे, और इंग्लिश और उनका मैं क्लियर करता था आपको जीके का, ठीक है। इस तरीके से हमारी प्रिपरेशन चली है। और प्रैक्टिस सेट तो हमने ऑलमोस्ट शायद कितने लगाए थे, प्रैक्टिस सेट बहुत लगाए थे हमने, 35 के आसपास शायद लगाए, 35 17 तो हमने मॉडल पेपर लगाए थे,
जो OMR सीट भरी थी हमने 17 के आसपास भरी थी, बट प्रैक्टिस सेट तो हमने मोर देन 35 लगाए थे आई थिंक सो, है ना। तो इस तरीके से हमारे प्रिपरेशन चलिए, तुम वेल प्रिपेयर्ड हो, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। टेंशन मत लो, तुमने अपने हिसाब से बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी है। और बाकी रिजल्ट तो भगवान पे छोड़ो, रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट बेटा एक फैक्टर पे नहीं आता, खाली पढ़ने से ही रिजल्ट नहीं आता, उसमें बहुत सारे और फैक्टर भी हैं, ठीक है। अब तुम कैसे अपने वहाँ पे टाइम मैनेज करोगे, किस तरीके से अपने ब्रेन में वहाँ पे इंटेलिजेंस लेके आते हो, क्योंकि स्मार्ट तरीके से आंसर देना है, ठीक है। और कितने काम तरीके से आप वहाँ पे देखे आते हो, कैसा तुम्हारा सिनेरियो है, क्या है ना, कॉन्सेप्ट को। लेकिन एक चीज़ ये है कि तुम अर्ली चाइल्डहुड पे, अर्ली स्टेज ऑफ योर करियर एक नेशनल लेवल के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इसका बेनिफिट तुमको फ्यूचर में बहुत मिलना है, ठीक है। तो वहाँ पे अपने वेल तरीके से देना। अच्छा एक बात बताओ, तुमसे जस्ट ऐसे ही पूछ रहा हूँ, जितना तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस कभी लो नहीं होना चाहिए, ठीक है तिवाड़ी। कॉन्फिडेंस कभी खुशी लो नहीं, तुमको जितना लग रहा है एक बार अपने दम से, सर मैं इतने तो मैं करके आऊँगा, इतने तो मैं करके, डरना नहीं है, शर्माना नहीं है, ठीक है। इतने तो मैं करके आऊँगा, ये तुमने अपने अंदर से बोलना है, ठीक है। कोई बात नहीं, अब मॉडल पे लगा रखा है, अंदर से हिम्मत तो होनी चाहिए ना। क्या होनी चाहिए तिवाड़ी? हिम्मत। क्यों भंडारी, हिम्मत तो अंदर से होनी चाहिए ना। आइए ना, हम इसी वीडियो को बाद में चेक करेंगे कि इसने कितना कॉन्फिडेंस लिया था, क्या किया था। और डरना मत, डरना नहीं है, ये मैं कोई तुमको जेल में थोड़ा डाल दूंगा कि इतना कमेंट किया, इतने आए, ये आए, वो कुछ नहीं है। ये अपने अंदर का कॉन्फिडेंस है, तुम्हारे अंदर का कॉन्फिडेंस कितना, कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए। कॉन्फिडेंस क्या होना चाहिए? हाई। कॉन्फिडेंस लो करके जाओगे ना तो फिर मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस हमेशा क्या होना चाहिए? हाई। तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस जितना भी है, जब तुमको लग रहा है सर 270 तो मैं क्रॉस करके आऊँगा, सर 280 तो प्लस ही मार के आऊँगा, कुछ भी हो सर 260 तो मैं क्रॉस करके आऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं इतने पैसेंस से क्वेश्चंस को रीड करूँगा, उनके ऑप्शंस को, नॉलेज मेरे अंदर पूरी है, भरपूर है, कॉन्फिडेंट इनफ, मैं इतने तो करके ही आऊँगा। डोंट वरी अबाउट दैट, डोंट वरी कि कितने आएंगे, वो अलग मैटर है, बट कॉन्फिडेंस लेवल कि मैं इतने। तुमने मॉडल देख लिए थे, और इन मॉडलों से ईजी भी आ सकता है। 20 पिछले साल का पेपर देखा था, बहुत आसान था वो पेपर, जैसा कुछ बहुत ही ईजी लग रहा था ना, ऐसी पिछले साल का पेपर तो बहुत ईजी था ना। और कुछ, लेकिन तुमने जो मॉडल लगाए ना, वो मॉडल पेपर तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से भी ईजी, टफ थे, सॉरी टफ। जो हमने मॉडल लगाए वो ईजी नहीं थे, वो टफर थे। क्या थे? टफर थे, ठीक है ना। वो जितने प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनसे टफर थे वो, ठीक है। तो मॉडल टफर ही होना चाहिए, उससे अपने को गलतियाँ निकलती हैं ना। तो अब मॉडल में हमारे अच्छे मार्क्स आके चले गए, वहाँ पता लगा टफ पेपर टफ आ गया ना। तो अपना अंदर का कॉन्फिडेंस जितना भी तुमको फील हो रहा है लगाओ। अब इसमें से एक बार मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूँ। मैम अपना इंट्रोडक्शन खुद दीजिए। मैं ही बोलते जा रहा हूँ, आपने कुछ नहीं बोला। बोलना क्या है? इंट्रोडक्शन आप दीजिए, आपको बोलना है और क्या बोलना है। अब आपने प्रिपेयर करा रखे बच्चे मैथड, उसमें इंटेलिजेंस में, आप अपना इंट्रोडक्शन खुद से दीजिए। ओके, आई एम दीपा एंड मैंने बच्चों को मैथ्स और इंटेलिजेंस के लिए प्रिपेयर कराया। हालांकि टाइम बहुत कम था, इतने टाइम में सिर्फ हमने 3-3.5 महीने मेहनत करी, तो टाइम तो कम था। इंटेंसिव बच्चे हमारे पास ही रहे, स्कूल को तो छोड़ा इन्होंने ना, स्कूल की छुट्टियां छोड़ा और फुल टाइम इन्होंने अच्छे से प्रिपेयर किया। फुल जितना भी दिया, मतलब 3.5 और सिंसियर भी रहे। तबियत खराब दिन की आते रहे थे, यही होता है ना। तबियत खराब थी इनके बीच में, खांसी वासी, कितनी तबियत खराब थी, हैं जुकाम ही लगा रहा है इनको, हैं मेडिसिन खाते नहीं थे, मेडिसिन की जगह कोक पी के आते थे, पेप्सी पी के। और ये महानुभाव तो आइसक्रीम खा के आ रहे थे, हैं डेली। लेकिन यह है कि सिंसियरिटी रही, छुट्टियाँ नहीं करी ना, तबियत खराब होते हुए भी डेली आप लोग आए, दैट्स रियली वंडरफुल थिंग, है ना। तो मैथ्स और इंटेलिजेंस इन्होंने प्रिपेयर करी। आप देखते हैं क्या करके आते हैं, और डरना नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैथ्स के जो क्वेश्चन आएंगे वो घुमाने वाले आएंगे, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट तुम्हें सब चीज़ दे दे वहाँ पर। और तुम्हें फॉर्मूला यूज हो सकता है, कितनी जगह डायरेक्ट इजी भी लगेगा तुमको, वो इतना इजी तो हो ही नहीं सकता। और उसने तुमको कहेगा वो इतना इजी तो हो नहीं सकता, तो घुमाने वाला होते हैं क्वेश्चन तो सारे। ऐसा भी नहीं है, तुमको स्मार्ट तरीके से सोचना है। कुछ सीधे भी होंगे, कुछ घूमे हुए भी होंगे। और जो तुमको लगेगा सीधा है वो घुमा होगा, जो घुमा होगा वो सीधा होगा। तुमने स्मार्टली सोचना है, जो तुमको बेस्ट लगता है अपने तरीके से, बेस्ट तरीके से सोचना। अपने इंटेलिजेंस को बेस्ट वे में, इंटेलिजेंस पढ़ रखी है ना आप लोगों ने, वो इंटेलिजेंस प्रैक्टिकली यूज़ करनी है वहाँ पे, ठीक है ना। बताइए मैडम। हाँ, तो देखो बेटा, मैं यही कहूँगी, मैथ्स और इंटेलिजेंस में जितना भी प्रिपेयर करा कर लिया, ठीक है। अब ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन जो आएंगे वो घुमा के आएंगे और प्लस सीधे भी आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अब तुमने ये भी नहीं दिमाग में सोचना है कि क्वेश्चन तुम्हारे आगे सीधा है, तुम्हें लगा कि मैम तो बोलते घुमा के आएगा, ये घुमा होगा कहीं से, ऐसा नहीं उलझना। सो क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, आंसर आए आगे बढ़ो, ठीक है। और जो क्वेश्चन में आप उलझोगे उसको लास्ट के लिए रख देना है, फटाफट करते हुए जाना है। ऐसे इंटेलिजेंस में भी इंटेलिजेंट तरीके से सोचना है
ठीक है, ज़्यादा उस पर उलझना नहीं है, अपना उसको सही से करके आना है, ऐसा कुछ नहीं, अपनी तरफ से बेस्ट लेके आना। बाकी ये टेंशन नहीं लेनी है मैथ्स में टफ आएगा, क्योंकि मैथ्स फोबिया रहता है ज़्यादातर बच्चों को कि मैथ्स तो जाना ही है मेरा बेकार, ठीक है, ऐसा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि मैथ्स में एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, ठीक है। और प्लस जो स्टेटमेंट वाले आएंगे, मैं तुमसे कहना चाहूँगी, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे ऊपर से पहले उसकी वो पढ़ लेना, क्या बोला जा रहा है, कि इट्स नॉट ट्रू बोला जा रहा है या इट्स ट्रू बोला जा रहा है, ठीक है, क्योंकि बच्चे उसको देखते नहीं है, ये बड़े बड़े गलतियाँ कर देते हैं, वो नीचे ऑप्शन पढ़ लेते हैं सीधे, तो ट्रू फॉल्स ही है, सीधे कर लो, लेकिन वो पूछा अपोजिट जा रहा है ऊपर, ठीक है। स्टेटमेंट वाले आएंगे तो उनको अच्छे से पढ़ लेना, बाकी जैसा है अपनी तरफ से बेस्ट दो, रिजल्ट तो फिर वो तो सब कुछ मिलाकर ही आता है, ठीक है, हर चीज़ का, और अपना टाइम का बिल्कुल बैलेंस करके चलना है, ठीक है। चलो ठीक है, आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। ये हमारी बच्ची है खुशी, शी इज प्रिपेयरिंग फॉर RMS, ठीक है ना, बट सैनिक स्कूल भी देगी है, अपना थोड़ा सा ट्रायल लेगी कैसा है क्या है, बट प्रिपेयर कर रही है RMS के लिए, इसी साल RMS के लिए प्रिपेयर करेगी। एंड दिस इज़ अक्षित तिवारी, और काफ़ी अच्छा बच्चा है, और बट सिंसियरिटी थोड़ा इसमें लैग है, जैसा ही चेहरा के दिखने का है वैसे इसकी हरकतें भी है, सिंसियरिटी बहुत ज़्यादा लैग है, अगर सिंसियर थोड़ा होता तो और अच्छा कर सकता था, लेकिन फिर भी अच्छा करता है। हाँ तिवारी जी, सही कह रहा हूँ ना। और दिस इज़ भंडारी, ये भी इनके पेरेंट्स की बहुत शिकायत आती है, बहुत शैतान है, फ़ोन पे लगे रहता है घर में, फ़ोन पे ही थ्रू आउट द डे फ़ोन पे ही रहता है करके, बट यहाँ पे स्टडीज़ में सिंसियर बना है ना, स्टडीज़ में, वैसे स्टडीज़ में तो तीनों के तीनों सिंसियर हैं, है ना, यहाँ पे कभी एक दिन भी इन्होंने छुट्टी नहीं करी, तबीयत खराब, इवन बहुत ज़्यादा हार्ड्स इनकी फिजिकल कंडीशन थी, फिर भी ये यहाँ पे आए, है ना, वो बहुत अच्छी तारीफ़ करने लायक बात है कि तीनों बच्चे बहुत ही सिंसियर हैं। भंडारी वेरी सिंसियर गाय, है ना, बहुत पढ़ाई के लिए बहुत ही सिंसियर है, और अच्छा करेगा, आई होप सो अच्छा करेगा, और तिवाड़ी भी अच्छा करेगा, आई होप सो। तिवाड़ी लापरवाही वहाँ पे कैलकुलेशन की मत करके आना है, छोटी छोटी बच्चों वाली गलतियाँ मत करना है, हाँ, स्मार्ट गलतियाँ हों, मतलब बड़ी गलतियाँ हों तो समझ में आता है। टफ़ क्वेश्चन को, ये इनकी एक खासियत ये है, टफ़ क्वेश्चन को तो ये लगा लेते हैं, टफ़ क्वेश्चन जो आएंगे ना उनको बड़ी इजीली ये बहुत आसान तरीके से कर लेंगे, भंडारी से भी बेटर कर देगा टफ़ क्वेश्चन से, लेकिन जो इजी क्वेश्चन हैं उनको रॉन्ग करके आएगा, इसकी एक खासियत है। और भंडारी जो है वो तो इंटेलिजेंट करता है, करंट ठीक करता है, वेरी गुड, आई एम वेरी प्राउड ऑफ बोथ ऑफ यू, अच्छा कर रहे हो तुम, ठीक है। अब वहाँ पे भी अच्छा करके आना है, ठीक है, और घबराना नहीं है। पेपर टफ आया तो मेरे को भंडारी तेरे से डर लगती है, टफ पेपर आया तो तू मेरे को लग रहा है गड़बड़ करके आएगा, टफ पेपर आया तो घबराना नहीं है, खड़े रहना है, क्या रहना है, खड़े रहना है, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उनके ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से करना है, ठीक है। अब 1 मिनट आप लोग अपना शॉर्ट ओवरव्यू दोगे, क्या दोगे, शॉर्ट ओवरव्यू, कैसे तुम्हारी प्रिपरेशन चली, कैसा रहा, और कितने का तुम्हें अंदर से कॉन्फिडेंस है कि इतने तुम्हें सर करके ही आऊँगा, चाहे कुछ भी हो करके आऊँगा मैं, इतने नंबर तो मेरे आएंगे ही आएंगे एटलीस्ट, डरना मत, ठीक है। लो खुशी, पहले आप बोलिए, शाबाश, डरो मत, कितने हाँ, क्रॉस, कैसा रहा तुम्हारा प्रिपरेशन ओवरऑल, और कैसी हमारी ओर से गाइडेंस रही, और कितना आप स्कोर करके आ सकते हो सर, मतलब डरना मत, 200 प्लस स्कोर, 200 प्लस तो स्कोर करके आओगे, मुझे भी इतना है तुम पे कॉन्फिडेंस कि 200 प्लस तो आप क्रॉस करेंगे ही करेंगी ना, ठीक है, अच्छा है। शॉर्ट टाइम में आपने प्रिपेयर किया, कोई इशू नहीं है, और 200 प्लस नॉट एन ईजी टास्क, ठीक है। 200 भी 3 मंथ की प्रिपरेशन में, 5th क्लास में पढ़ रहे हो तुम लोग, 3 मंथ की प्रिपरेशन में 200 प्लस इज नॉट अ बैड स्कोर, ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है, शाबाश। हाँ तिवारी जी, शाबाश सर 250 या 255, 250 को क्रॉस करके आएगा ना, 255, हाँ, तो कर लेगा, ठीक है ना, और डरना नहीं है, ठीक है सर, डरना नहीं है। तिवाड़ी हमारे पास सबसे पहले तिवाड़ी क्लासेस चालू हुई थी, पहले स्कूल में पढ़ते थे, हाँ, है ना, स्कूल में थे तब आप, तो स्कूल में थे, आपकी डेली 2 आवर्स की क्लासेस चलती थी, बट तब स्कूल के साथ क्या होता है ना, जैसे 1 मिनट बन जाना, जब आप स्कूल में होते हो ना तब आप शाम को आते हो हमारे पास, ऑलरेडी थके हुए आते हो वहाँ से, स्कूल से ऑलरेडी थके हुए हो, शाम को ऑलरेडी फिर खाना खा के लंच करके फटाफट इधर को भाग के आए, तो ऑलरेडी थके रहते हो, तो उस समय उतना अच्छा ना तो आपका फोकस रहता है, और फिर हमें तुम जो होता है थके थके मिलते हो, तो थके के साथ ना फिर आप थके ब्रेन भी थका हुआ है, फिर हम न्यू डेटा आपको फीड करते हैं, टफर होता है। अगर तुमने छुट्टियाँ नहीं कराई होती ना तुम्हारे पेरेंट्स ने, तो इतने अच्छे से तुम जितना अच्छा भी प्रिपेयर हो सके हो उतना अच्छा प्रिपेयर नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो अच्छा रहा। और बाकी हमारी प्रिपरेशन कैसी रही, हमारी गाइडेंस, हमारी ओर की गाइडेंस, टीचिंग स्टाइल कैसा रहा सर? अच्छा था हाँ। ठीक है, हाँ, अब ब्रीफ में भंडारी जी आप बोलिए। हाँ, मैं चाहता कि मैं 270 से ज़्यादा ही क्रॉस करूँ, मेरे मम्मी पापा चाहते तो करूँगा ही,
अब सर लोग तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, दिन भर हम पे लगे रहते हैं। अब इसीलिए सर का भी सपना पूरा ही करना है, सर का भी नाम लाना है, तो इसलिए। बच्चों, सपना तो हम तुम ही पे ही लगे हैं, ठीक है ना। अब तुम सिर्फ अपने लिए क्या, हमारे लिए भी तो कर रहे हो। अभी तुम्हारा एग्ज़ाम कम, हमारा एग्ज़ाम ज़्यादा हो रहा है अभी, ठीक है ना। हम अपने आप को तुम्हारे फॉर्म में सोच के कर रहे हैं कि तुम नहीं जा रहे हो, हम जा रहे हैं एग्ज़ाम देने, ठीक है। तो 270 के लिए भंडारी जी कह रहे हैं और तिवाड़ी जी कह रहे हैं 250 क्रॉस करके आऊँगा, 200 आप करके, नॉट वेरी बैड स्कोर, ठीक है। अगर आप 250 प्लस करके आते हो आप दोनों, और तुम 260 के क्रॉस करके आते हो ना, बहुत अच्छा स्कोर है ये सैनिक स्कूल का ना। और इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में 3.5 मंथ्स किया है हमने शायद, तकरीबन 100 दिन 115 दिन हमने अच्छे से मेहनत करी है ना। वो स्कूल के साथ वाली मेहनत को तो कंसिडर ही मत करो, वो नहीं होता, वो तो ट्यूशन टाइप है ना। एक्चुअल मेहनत ऐसी होती है बेटा, जो थ्रू आउट द डे आप पढ़ते हो ना, पूरा इंडल्ज होकर के उसमें डीप स्टडी जो होती है ना, इंटेंसिव स्टडी जो होती है, यही एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्लियर करती है ना। तो स्कूल की स्टडीज़ है, ऐसा नहीं कि स्कूल ख़राब है, ये है वो है, लेकिन स्कूल में क्या होता है ना, स्कूल में अलग कॉन्सेप्ट में थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पैटर्न पूरा अलग होता है। यहाँ पे तुमने क्विक आंसर निकालना है, क्या निकालना है, क्विक आंसर। और वहाँ पे थ्योरेटिकल वे में चलता है हिसाब है ना, वहाँ पे तुमने जो भी पढ़ना है थ्योरी के हिसाब से पढ़ना है। यहाँ पे तुमने प्रैक्टिकल चीज़ें पढ़नी है, इंटेलिजेंस स्कूल में नहीं होता, यहाँ पे स्कूल का सिनेरियो नहीं चलेगा। अब यहाँ पे तुम्हारा ग्रामर पे ज़्यादा फोकस है, किस पे ज़्यादा फोकस, ग्रामर पे। स्कूल में तुम्हारे पास थ्योरेटिकल चीज़ें भी हैं, है ना। अब वहीं मैथ में है, तो मैथ में तुमको स्कूल में तो भैया पूरी प्रोसेस के थ्रू करना है आंसर। अब यहाँ पे तुमको क्या है, शॉर्ट ट्रिक्स अपनानी है, शॉर्ट तरीके से क्विक वे में करना है, ठीक है ना। यहाँ पे इतना टाइम थोड़ा है, आपके पास अराउंड 125 क्वेश्चन रहेंगे और 150 मिनट से टाइम है। 125 क्वेश्चन से 150 मिनट से टाइम, एक क्वेश्चन आपका हार्डली 1-1.5 मिनट दे रहा है, 1.5 मिनट के आसपास करना है ना, उससे भी कम टाइम लेगा ना। तो इस हिसाब से तुमको चलना है, ठीक है। अच्छा कर रहे हो। और हाँ, एक चीज़ मेरे को याद है, इंग्लिश के पैसेज में गलती मत करना। इंग्लिश का पैसेज बेटा वहीं पे ही मैंने बोल रखा है ना, महापाप, महापाप पाप नहीं है वो, महापाप है अगर पैसेज गलत किया तो, ठीक है ना। क्योंकि उसी में ही, पैसेज में ही सब कुछ है और वहीं पे तुम्हारा क्वेश्चन है, उन्हीं से तुमने निकालना है, फाइंड आउट करना है। और तुम्हारी वोकेबलरी मैंने बहुत एडवांस करी हुई है, तो वोकेबलरी का कोई इशू नहीं है। अगर बाय द वे कोई वर्ड समझ में नहीं भी आता है तो उसका सेंस ले लो। उसका क्या ले लो, सेंस। क्या सेंस निकालना है, पूरा सेंटेंस पढ़ के तुमको एक सेंस ओवरव्यू आ जाएगा। पूरा पैसेज पढ़ोगे तो सेंटेंस का ओवरव्यू आ जाता है, सेंटेंस को अच्छे से पढ़ोगे तो वर्ड का ओवरव्यू, मतलब सेंस आ जाता है कि ये क्या कहना चाह रहा है करके, ठीक है ना। इस हिसाब से आपको करना है, ठीक है ना। और डरो मत, अच्छे से करो, ठीक है। हाँ, बढ़िया रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी कुछ पूछना चाहते हो आप, पूछो। तो ऐसा होगा तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, सिचुएशन क्या करेंगे, ठीक है। अच्छा ही कर रहे हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ आती है ना, जैसे पिछली बार के हाँ, बच्चों को आई थी कि मतलब क्लास में जो हर एक टीचर अलग अलग तरीके का टीचर का होता है, लेकिन तुमने 10 मिनट से ज़्यादा लेट नहीं करनी। अगर टीचर तुम्हें 10 मिनट के अंदर दे दे एग्ज़ाम, तुम्हारा पेपर वो भरने के लिए, तो ठीक है। 10 मिनट से ज़्यादा लेट नहीं करनी है, क्योंकि बाद में फिर तुम्हारा क्वेश्चन छूटते हैं इसमें। तो उनसे रिस्पेक्ट के साथ कहना है कि मैम बाद में फिर टाइम कम रहता है, तो प्लीज़ हमें वो पेपर प्रोवाइड कर दीजिए। जैसे तुम्हारा टाइम कब का है पेपर देने का, जैसे क्लास में एंट्री का स्टार्ट कब से हो रहा पेपर, 2 o'clock से ना। जैसे 2 से अगर 15 क्रॉस होने लग जाए, घड़ी लगी रहती है वहाँ पर, 2:10 तक वेट करना। 2:10 से अगर ज़्यादा टीचर ने करा कि लेट कर रहे हैं, तो मतलब ऐसा नहीं कि लड़ाई झगड़े से, अपना आराम से पीसफुली खड़े होना, बोलना कि मैम हमारा पेपर दे दीजिए। फिर बाद में मैथ्स का पोर्शन बड़ा रहता है तो दिक्कत आती है, तो वो दे देंगे तुम्हें। ज़्यादा उन्हें पिछली बार हुआ था ये सब, ठीक है। तो आपने उनसे बोलना है कि अपने लिए तो तुमने, तुम्हारा एग्जाम तो है, टीचर का क्या है, उनकी तो ड्यूटी लगी और गई, जरूरी थोड़ी है। और क्लास के जो बच्चे हैं वो तो तब तक 10 मिनट में 5 मिनट अपना OMR में जो भी नाम वाम है फिल करेंगे, 5 मिनट का पेपर स्टार्ट कर देंगे ना मैडम। ऐसा तो इनको पहले से ही OMR और वो सीट क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा तुम्हें, हाँ, वो मिल जाएगा। OMR भरने को पहले से ही टाइम तुमको हाँ, दिया मैं ये कह रही हूँ ना, क्योंकि टीचर अलग अलग नेचर के आते हैं, कितने बड़े खड़ूस टाइप के होते हैं वो, मतलब वो बच्चे फिर बोल नहीं पाते हैं, फिर वो बच्चों को भुगतना पड़ता है उस चीज़ का दर्द ना। क्योंकि हर एक पहले तो अच्छे आते हैं, अगर कुछ आ जाते हैं। पिछली बार के बच्चों के साथ ये दिक्कत आई थी, इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि अगर 10 मिनट से ज़्यादा टीचर ने कर दिया तो तुमने खुद अपने लिए लड़ना है वहाँ पे कि मैम, लड़ना है इन द सेंस, मतलब तुमने आराम से बोलना है टीचर से कि मैथ्स का पोर्शन बड़ा रहता है मैम, हमें दिक्कत आती है बाद में, तो हमें पेपर दे दीजिए। वो करके यही करना, मतलब कुछ कन्फ्यूजन नहीं। जैसे 2 o'clock तुम्हारा टाइम है, कायदे से 2 o'clock पे तुम्हारी सील ओपन हो जानी चाहिए, कायदे से, ठीक है। अगर बाय द वे अगर नहीं होती तो ज़्यादा लेट नहीं करनी है, क्योंकि अब जरूरी नहीं है कि तुम्हारे क्लास में हर कोई बच्चा एडवांस ही हो, है ना, जरूरी नहीं है। और बच्चे दब्बू भी होते हैं, हेजिटेट करते हैं, ठीक है। हाँ, तुम्हें ऐसा हेजिटेट नहीं करना है, ठीक है। अपना जैसे 2:05 होता है, 10 मिनट्स भी वेट नहीं करना है। 2:05 तुम्हारे पास ऑलरेडी तुम्हारी वॉच है, वहाँ पे वॉल वॉच भी होगी, ठीक है ना। आपको अगर
इशू है, मतलब घड़ी अलाउ नहीं होती तुमको, टीचर से पूछ लो सर टाइम क्या हुआ। अगर तुम्हें लगा कि 5 मिनट से इनफ जा रहा है और सर ने भी नहीं दिया तो आप रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सर मैम टाइम हो गया प्लीज़ हमें प्रोवाइड कर दीजिए पेपर, फिर बाद में फिर लेट होगी, है ना। और हमारे सर ने भी बोला था, क्या सोचते हो, हमारे पापा ने कहा था कि 2 o'clock पे ओपन हो जाता है सील, ये वो, फिर हमें दिक्कत आएगी मैम प्लीज़, है ना। तो ऐसा करके आप बोलिए। अगर वैसे कायदे से ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, लेकिन ऐसी सिचुएशन भी आती है, ये हो रखा है। पिछली बार जब मैम ने पिछले जो बैच हमारा था उसमें बच्चों के साथ दिक्कत आई थी, वहाँ पे 15 मिनट्स आई थिंक लेट कर दिया था ना। हाँ, वहाँ पे जो मैडम थी ना उसने क्या किया, उसने वो घंटी का वेट कर रही थी कि जब वैसे उनको कायदे से ट्रेनिंग यही दी जाती है कि हम बेल बजाएंगे, जब बेल रिंग होगी तब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। अब उनको पता नहीं बेल सुनाई दी नहीं सुनाई दी, बच्चों का शोर था क्या था वो नहीं सुन पाए, उन्होंने 15 मिनट्स तक बच्चों को पेपर नहीं दिया। जब दूसरा टीचर आया दूसरे रूम से, मैम आपने अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, उनके अभी तो बेल बजी नहीं, उनको हो गया सारे डिस्ट्रीब्यूट, हमने लेट कर दिया, फिर 15 मिनट से आफ्टर दिया उनको, ठीक है ना। और वैसे ही टाइम तुम अपनी घड़ी पे विश्वास करना और अपनी वॉल को देख के इस हिसाब से बैठना चाहिए। कितनी बार टीचर ऐसे भी आते हैं आपको मिसगाइड भी कर देंगे लास्ट स्टेज पे, बच्चों जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, आपके पास 20 मिनट रह गए हैं, कायदे से होंगे 30 मिनट्स, कितने होंगे 30 मिनट्स, वो 20 मिनट बोलेंगे आपको, नहीं आपने हड़बड़ाहट नहीं दिखानी है, हड़बड़ाहट नहीं दिखानी, आपके पास अपनी घड़ी है, टाइम है। टीचर से हमेशा ऐसा नहीं होगा कि सारे टीचर्स ने, ऐसा भी हो सकता है, हमने हाँ हर चीज़ के लिए तुमने स्मार्टली करना है। वहाँ स्मार्ट का मतलब यही नहीं कि सिर्फ OMR और क्वेश्चन तक, आपको इस इन्वायरमेंट में भी स्मार्टली डील करना है, क्योंकि वो इन्वायरमेंट तुम फर्स्ट टाइम फेस करोगे अभी, ठीक है ना। तो तुमने वहाँ पे स्मार्टली करना है और उलझना झगड़ा किसी से नहीं करना है, झगड़ा और उलझना। अगर बाय द वे किसी ने कोई चिट विट किसी का कुछ भी तुम्हारे आसपास गिरा है तो डायरेक्टली विदाउट एनी काइंड ऑफ डिले तुमको डायरेक्ट अपने टीचर को वहाँ पे बोल देना है, सर यहाँ पे पता नहीं चिट किसकी है, यहाँ पे गिरी हुई है, मेरी नहीं है सर, किसकी है देख लीजिए आप इसको, है ना। अपने टीचर को इन्फॉर्म कर दो, नहीं तो फिर हाँ वॉशरूम नहीं जाना है उस बीच में, ठीक है ना। इसलिए तुमको पहले ही कह दिया है, वहाँ पे आपका 2 o'clock से स्टार्ट हो रहा है, 1 o'clock से आप जा रहे हो वहाँ पे, तो पहले ही आप अपना जो भी है एंट्री लेकर के एक बार वॉशरूम हो आना, उधर घर से भी वॉशरूम करके जाना वहाँ भी, और अपने पास बोतल रखना, वाटर बोतल अपने पास होनी चाहिए। अब गटकना नहीं है, गला सूखे तो 2-2 घुट पी लेना है अपना आराम से, ठीक है। और पहले से ही वॉशरूम होके आ जाना, उस बीच में आपको ना जाना पड़े। 2.5 घंटे में तुम और तुम्हारा पेपर, बस इतना ही है। हाँ तुम पेपर बस, और सब भूल जाना इन्वायरमेंट क्या है क्या नहीं है, घर का इसका उसका, सर क्या बोलेंगे वो क्या बोलेंगे वो कुछ नहीं। बस मैं तुमको पहले से यहाँ से मॉडल पेपर में ट्रेनिंग दे रखी है, इसकी मॉडल वैसे ट्रेनिंग दे रखी है ना। तुम हो, तुम्हारा पेपर है और कोई भी नहीं है, तुम ही तुम्हारे मास्टर हो, तुम ही स्टूडेंट हो, सब कुछ तुम ही हो। तुम्हें सब कुछ आता है ये भी सोच लेना है ब्रेन में, ये सोचना है कि मेरे को सब कुछ आता है, मेरे को सब कुछ आता है, बस वो निकालना है बाहर को बाहर निकालना है। सब कुछ तुम्हारे ब्रेन में है, इंटेलिजेंटली वो बाहर को निकालना है। अब वो स्मार्टनेस यही है, स्मार्टनेस कितने अच्छे से तुम निकाल पाते हो ना।